नमस्कार दोस्तों, मैं हरदीप नैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे YouTube चैनल पे डेली एक मैथ्स की क्लास होती है। तो दोस्तों, आज हम क्लास में स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन को दोस्तों बोला जाता है हिंदी में अनुपात व समानुपात। यानी कि दोस्तों, रेशियो को बोला जाता है अनुपात और प्रोपोर्शन को बोला जाता है समानुपात। इन दोनों की अलग अलग बातें हैं। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे आपके अनुपात से। दोस्तों, आज हम अनुपात से शुरू करेंगे कि अनुपात क्या है, इसके फंक्शन क्या है, कैसे ये अप्लाई होगा, कैसे सिंप्लीफाई आपको करना है, ये सारी बातें हम इस आज के सेशन में करेंगे। तो दोस्तों, ये आपका पार्ट नंबर 1 रहेगा। ये आज हम करेंगे पार्ट 1 नंबर के बारे में, जिसमें आपको रेशियो के मैं बेसिक्स दोस्तों सारे बता दूंगा कि बेसिक में रेशियो के बेसिक्स जो हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रेशियो की। रेशियो होता क्या है? रेशियो दोस्तों होता है फ्रैक्शन को ही रेशियो में कन्वर्ट किया जाता है। किसको कन्वर्ट किया जाता है दोस्तों? फ्रैक्शन को। जैसे मैं आपको बोलूं a/b। a/b क्या है दोस्तों? एक फ्रैक्शन है जिसमें ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, यानी कि ये अंश है, ये हर है। जैसे मैं लिख लूँ 20/25। तो दोस्तों, ये क्या है आपका? ये आपका फ्रैक्शन है। तो दोस्तों, इसी डिवाइड को, जो ये a/b है, इसी डिवाइड को कन्वर्ट करके लिख दिया जाता है रेशो, यानी कि इसको लिखा जाएगा a/b। और इसी तरह आप इसको लिख सकते हो 20/25। ठीक है दोस्तों, अब आपको एक बात का ध्यान रखना है। जब भी आप रेशियो अप्लाई करते हैं, जब भी आप किन्हीं 2 नंबर के बीच में, 3 नंबर के बीच में, 4 नंबर के बीच में, किन्हीं नंबर्स के बीच में क्या अप्लाई करते हैं दोस्तों? रेशियो अप्लाई करते हैं। तो आपको एक काम करना होता है कि वो कॉमनली जिस नंबर से डिवाइड हो रही होती हैं, आपको उस नंबर से डिवाइड करना होता है। जैसे देखो, कॉमनली 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो दोस्तों, 20 का और 25 का जो रेशो है वो क्या आएगा? 4/5। यानी कि आप ऐसा ही बोल सकते हो कि दो नंबर आपके पास थे, उनका जो स्मॉलेस्ट फॉर्म है, सबसे छोटा फॉर्म जो है वो क्या है दोस्तों? 4/5 है। जैसे मैं आपको बोलता कि आपको 32 का, 48 का और 56 का, ये 3 नंबर आपके पास है, हम इनमें रेशियो अप्लाई अगर कर देंगे, इन तीनों नंबर में क्या कर देंगे? रेशियो अप्लाई कर देंगे। तो आपको क्या करना है? ये तीनों नंबर जिस किसी भी एक नंबर से डिवाइड होते हैं उससे आप इनको डिवाइड कर देंगे। जैसे देखिए, 8 से डिवाइड हो रहे हैं, 8 4 जा 32, 8 6 जा 48 और 8 7 जा 56। यानी कि रेशियो दोस्तों क्या आएगा आपका? 4/6/7। अब देखिए, 4 और 6 जो है ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन 7 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो इन नंबर्स का जो रेशियो है दोस्तों यही आ जाएगा आपका 4/6/7। ठीक है दोस्तों, यानी कि जब तीनों नंबर तो डिवाइड होते हो तो आपको डिवाइड करना है, वरना आपको डिवाइड नहीं करना है। तो रेशियो होता है दोस्तों किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच का स्मॉलेस्ट जो रिलेशन है, सबसे छोटा जो रिलेशन है, वो क्या कहलाएगा? रेशियो कहलाएगा। तो दोस्तों, अब सुनिए, आप नंबर से तो रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास 3 नंबर्स थे, आपने रेशियो अप्लाई किया तो रेशियो आ गया 4 6 7। हम रेशियो से दोबारा नंबर नहीं फाइंड आउट कर सकते। अगर सिर्फ आपको रेशियो दे रखा है कि मान लो मैं आपको बता दूं कि 2 नंबर्स थे आपके पास, 2 नंबर्स थे A और B, उनका रेशियो है 5/7, नंबर बताओ। तो दोस्तों, आप ऐसे नंबर नहीं बता सकते, क्योंकि 5/7 किन्हीं एक ही जोड़े का रेशियो नहीं होगा। बहुत सारे नंबर ऐसे हो सकते हैं कि जिनका रेशियो 5 7 आए। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं आपको बोलूं 25 और 35,
का अगर रेशियो निकालोगे दोस्तों क्या आएगा, 5:7 आएगा। अगर मैं आपको बोल लूँ 50-70 का रेशियो निकालो तो इनका रेशियो दोस्तों निकालोगे, इनका भी 5:7 आएगा। अगर मैं आपको बोल लूँ 60 और 84 का रेशियो निकाल लो तो दोस्तों इनका रेशियो भी 5:7 आएगा। यानी कि आप नंबर से तो रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अकेला रेशियो दे रखा है तो आप नहीं बता सकते कि वो नंबर क्या थे, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये किस नंबर से डिवाइड किए गए हैं, कि ये 10 से डिवाइड किए गए हैं, ये 5 से डिवाइड किए गए हैं, किस से डिवाइड करने के बाद ये रेशो आया है, हमें इस बात का नहीं पता। तो इसके लिए दोस्तों आपको एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए, यानी कि एक तो आपके पास रेशो हो और इसके साथ एक इंफॉर्मेशन और हो तो हम नंबर बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, चलिए उसकी बात करते हैं। देखिए, अगर आपको रेशो दे रखा होगा और उसके साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको दी मिलेगी, तभी दोस्तों आप क्या बता पाएंगे, रेशो से नंबर फाइंड आउट कर पाएंगे। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रेशो ऑफ ए, बी एंड सी। देखिए 3 नंबर आपके पास है, ए, बी और सी। ये बेसिक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल, जिनका रेशो है 3:5:8 है दोस्तों। इफ सम ऑफ ABC इज 400, कि ABC का दोस्तों जो सम दिया गया है आपको वो कितना दिया गया है, 400 दिया गया है। फाइंड वैल्यू ऑफ C, आपको C का वैल्यू फाइंड आउट करना है। दोस्तों देखिए ये तो आपको दे रखा है रेशो, और इस रेशो के साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और दे रखी है कि उनका सम जो है वो 400 है दोस्तों। तो अगर ये सम ना दिया होता तो हम सिर्फ रेशो से नंबर को फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, अब सुनिए ध्यान से, सम दे रखा आपको 400, तो जरा मुझे बताइए, ये तो रेशो है, ये तो कोई नंबर तो नहीं है, ये तो रेशो है। रेशो बनने से पहले तो ये नंबर रहा होगा, रेशो बनने से पहले तो नंबर था, यानी कि हमने किसी नंबर से इसको डिवाइड भी किया था और कॉमनली डिवाइड किया था, यानी कि उसी नंबर से यहां पे डिवाइड किया था, उसी नंबर से यहां पे डिवाइड किया था और उसी नंबर से यहां पे डिवाइड किया था। जैसे मान लो मैं आपको बोलता 20 और 50 कि इनका जो रेशो है वो क्या आएगा। अगर हम रेशो अप्लाई करेंगे, देखिए मैंने यहां भी 10 से डिवाइड किया और यहां भी 10 से डिवाइड किया, तो आपका रेशो क्या आया दोस्तों, रेशो क्या आया, 2:5। यानी कि मैंने दोनों जगह किससे डिवाइड किया, 10 से डिवाइड किया। तो इसी तरह यहां पे भी किसी नंबर से डिवाइड किया होगा, तो मैं मान लेता हूं कि यहां एक नंबर से डिवाइड किया गया था जो था x। क्या था दोस्तों, x था। तो इसीलिए रेशो में आप नंबर को लेट करते हैं, लेट नंबर्स इज इक्वल टू 3x, 5x एंड 8x, यानी कि वो नंबर रहे होंगे 3x, 5x और 8x, यानी कि x से हमने डिवाइड कर दिया तो उनका रेशो क्या आ गया, 3, 5, 8 आ गया। तो दोस्तों ये हमने नंबर लेट कर लिए हैं 3x, 5x, 8x और इनका सम क्या दे रखा है आपको, 400। जब इनको हम ऐड करेंगे दोस्तों, देखिए ध्यान से, ऐड करेंगे इनको, 8 + 5 13, 13 + 3 16, तो इनका सम कितना आया दोस्तों, 16x, जो किसके इक्वल दे रखा है, 400 के। 16 से 400 को डिवाइड करोगे तो x का वैल्यू दोस्तों आपके पास कितना आ जाएगा, 25। x का वैल्यू 25 है तो आपको c का वैल्यू बताना है, c क्या है, 8x। x का वैल्यू 25 तो 8 × 25 दोस्तों, आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा दोस्तों। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 200। तो ऐसे हम नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि साथ में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। इसको नोट करिए फटाफट, फिर आगे मूव करते हैं। ठीक है दोस्तों, वैसे इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, जहां पे x वगैरह आपको मानने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको बेसिक बताया है। आप डायरेक्ट सुनिए, डायरेक्ट सुन लीजिए फटाफट। यहाँ पे आपको c का वैल्यू फाइंड आउट करना था दोस्तों, कि c का वैल्यू क्या है ये आपको बताना था। देखिए यहाँ पे आपके पास सम था, तो दोस्तों जब भी आपके पास सम हो, आपके पास सम हो या आपके पास डिफरेंस हो, तो इन दोनों बातों में तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, कि अगर आपके पास सम दे रखा है या आपके पास डिफरेंस दे रखा है तो आपको x वगैरह की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सिंपलीफाई कर सकते हो। कैसे, कि मान लीजिए ये नंबर आपका 3 है, ये 5 है, ये 8 है, इनका सम कितना है 400, तो इनका सम कितना बनेगा दोस्तों 16, यानी कि 16 यूनिट किसको कंसीडर कर रहा है, 400 को। 1 यूनिट किसको कंसीडर करेगा, 16 से 400 को डिवाइड कर देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 25,
यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू आ गया आपका 25। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 25 आया दोस्तों तो यहां पे C कितना है 8 यूनिट, तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 8 × 25, यानी कि आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 200। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो सिंप्लीफाई, लेकिन कब, जब आपको सम या डिफरेंस दिया होगा तब। जब प्रोडक्ट दे रखा होगा, स्क्वायर दे रखे होंगे, क्यूब दे रखे होंगे, तब ये मेथड फेल हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे मूव करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए फटाफट। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, क्या दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया रेशो ऑफ W, X, Y एंड Z, कि W का, X का, Y का और Z का जो रेशो आपको दिया गया है 3:7:10:12, ये आपको रेशो दिया गया है। इसने क्या बोला, इफ डिफरेंस बिटवीन Y एंड Z, Y और Z का दोस्तों आपको दिया गया है डिफरेंस बिटवीन Y एंड Z इज 42। इन दोनों का जो डिफरेंस है दोस्तों वो 42 दिया गया है। आपको बताना क्या है, सम ऑफ W एंड X, W और X का दोस्तों आपको क्या बताना है, सम बताना है। ये आपका क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपको बोला था जब आपको सम दे रखा हो या डिफरेंस दे रखा हो तो आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, यानी कि W और Z का डिफरेंस देखिए यहां पे कितना है, W और Z का डिफरेंस फटाफट देखिए कितना 2। W और Y और Z का जो डिफरेंस है वो 2 है, तो 2 कंसीडर कर रहा है किसको दोस्तों 42 को। अगर 2 42 को कंसीडर कर रहा है तो 1 किसको कंसीडर करेगा 21 को। 2 से 42 को डिवाइड कर देंगे 21 आ जाएगा। आपको W + X चाहिए, क्या चाहिए W + X। अगर W + X करेंगे तो कितना बनेगा दोस्तों, ये W + X करेंगे तो कितना बनेगा 10, और 1 यूनिट का वैल्यू 21 है तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना होगा मल्टीप्लाई 21 यानी कि 210, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे आप कर सकते हो, फटाफट नोट करिए फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। दोस्तों वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लिया करो, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, क्या है, इफ रेशो ऑफ A एंड B, रेशो ऑफ A एंड B इज 3:5, कि A और B का जो रेशो है दोस्तों वो आपको दिया गया 3:5। इफ देयर प्रोडक्ट इज 3840, इन दोनों का प्रोडक्ट आपको दे दिया दोस्तों 3840, आपको बताना है फाइंड देयर सम, फाइंड देयर डिफरेंस। आपको A और B का दोस्तों क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ये आपका दोस्तों क्वेश्चन है। तो मैंने अभी आपको बताया था अगर आपके पास सम हो या आपके पास डिफरेंस हो तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं, लेकिन यहां पे क्या है दोस्तों, आपको प्रोडक्ट दिया गया है तो आपको क्या करना है, एक नंबर को लेट करेंगे 3x और एक नंबर को लेट करेंगे 5x। दोस्तों इनका प्रोडक्ट आपके पास है तो प्रोडक्ट कर लीजिए। 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे आ जाएगा 15, x का मल्टीप्लाई x में करेंगे x² किसके इक्वल 3840 के इक्वल। तो दोस्तों 15 से इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो x² का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 2 जा 30 बचेगा 8, 15 5 जा 75 और 15 6 जा 120, तो 256 आ जाएगा। और x की वैल्यू दोस्तों क्या आ जाएगी 16 आ जाएगी। 256 का रूट निकालोगे 16 आ जाएगी। आपको बताना था इन दोनों का डिफरेंस, तो दोस्तों हम डिफरेंस पे फोकस करते हैं। इन दोनों में डिफरेंस बताइए फटाफट कितना है। इन दोनों में डिफरेंस है 2x का, और x का वैल्यू कितना है 16, तो 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों 32, यानी कि आपका जो आंसर है वो 32 है। यानी कि जब भी प्रोडक्ट दे रखा हो, स्क्वायर दे रखा हो, क्यूब दे रखा हो तो आपको x अटैच करना ही पड़ेगा, लेकिन जब सम या डिफरेंस हो तो डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं दोस्तों, देखिए फटाफट आपके सामने है। इफ रेशो ऑफ ABC इज 2:7, A, B और C का रेशो आपको दोस्तों देखा 2:4:7। आगे क्या दिया, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 9936, इनके स्क्वायर्स का सम आपको दे रखा है दोस्तों। इनके स्क्वायर्स का सम, तो दोस्तों आपको नंबर लेट करने पड़ेंगे 2x 4x और 7x, और इनका जब स्क्वायर करोगे 2x का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 4x², 4x का स्क्वायर करोगे 16x², और 7x का स्क्वायर करोगे 49x², जो किसके इक्वल दे रखा है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 9936, 9936 के इक्वल दोस्तों दे रखा है। तो ऐड कर लीजिए इनको, देखिए कितना हो जाएगा ये 20 20 + 49 69, यानी कि 69x² का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा
9936 के दोस्तों। तो डिवाइड कर लीजिए, 69 से 9936 को डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, ये चला जाएगा 144 दोस्तों। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा जी। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12। तो x का वैल्यू 12 है। बताना क्या था, फाइंड सम ऑफ ABC का सम, इनका सम आपको दोस्तों बताना है। तो दोस्तों इनका सम अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, देखिए दोस्तों 7 + 4 कितना हो जाएगा 11, 11 + 2 13, 13x और x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 12। तो 12 × 13 करेंगे, आपका वैल्यू आ जाएगा 156। यही आपका आंसर है। नोट करिए फटाफट, फिर आगे मूव करते हैं। जल्दी जल्दी नोट करिए दोस्तों। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इस तरह का। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके बेसिक्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, इफ रेशो ऑफ ABCDE का रेशो दे रखा है 3:5:2:9:10। ये दोस्तों A का, B का, C का, D का और E का रेशो आपको दिया गया है। इसने क्या बोला, इफ सम ऑफ क्यूब्स ऑफ A एंड C, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ A एंड C, A और C के क्यूब का सम दे रखा है। तो दोस्तों आपको नंबर तो वही लेट करने पड़ेंगे, 3x, 5x, 2x, 9x और 10x। इन दोनों के क्यूब का सम दे रखा है। इसका क्यूब करोगे दोस्तों तो 27x क्यूब हो जाएगा, इसका क्यूब करोगे तो 8x क्यूब हो जाएगा। और ये सम किसके इक्वल दे रखा है दोस्तों आपको, ये दे रखा है 17920 के इक्वल। तो ये कितना हो जाएगा 35x² हो जाएगा दोस्तों। 35x क्यूब की वैल्यू 17920। तो देखिए 35 से कैंसिल करिए इसको फटाफट, x क्यूब की वैल्यू बताइए क्या आएगी। 35 से आप कैंसिल करेंगे, 35 5 जा 175, बचेगा कितना 4, 35 1 जा 35, बचेगा 7, 35 2 जा 70, 512 आ जाएगा। तो x की वैल्यू दोस्तों क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी, क्योंकि 512 किसका क्यूब होता है 8 का क्यूब होता है। तो x की वैल्यू 8 आ गई। आपको बताना था फाइंड द स्क्वायर ऑफ D का स्क्वायर दोस्तों आपको बताना है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ D। तो D का स्क्वायर कर देते हैं। देखिए D की वैल्यू क्या आएगी फटाफट बताओ, 9 × 8 यानी कितना आएगा 72। और दोस्तों आपको क्या करना है 72 का स्क्वायर करना है, और 72 का स्क्वायर आपका आ जाएगा कितना, 7 का करोगे 49, 2 का करोगे 04, ये आपका आ जाएगा 7 2 जा 14 28। दोस्तों ऐड कर दीजिए 48155184, ये आपके 72 का स्क्वायर है दोस्तों। ठीक है, ये स्क्वायर मैंने ऐसे फटाफट कैसे कर दिया, तो हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का वीडियो है, वो जाके आप देख सकते हैं। इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। ठीक है दोस्तों, चलिए अब कुछ आगे क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, आगे की तरफ कुछ चीजें और करते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको समझा रहा हूं, इनको ध्यान से आपको समझना है, बिल्कुल ध्यान से। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको ध्यान से समझने हैं। मैं इनका बेसिक भी बताऊंगा, डायरेक्ट अप्रोच भी बताऊंगा। जैसे क्वेश्चन दे दिया गया आपको, इफ 2a = 5b देन फाइंड A:B। एक क्वेश्चन आपको दे दिया दोस्तों, इफ 2a = 3b = 4c फाइंड A:B:C। कुछ ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेंगे। इफ a/5 बराबर b/4 बराबर c/2 देन फाइंड A²/B²/BC। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जो आपको बेसिक है, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको समझ लेने हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसने क्या बोला कि 2a = है 5b के, 2 की मल्टीप्लाई a के साथ, 5 की मल्टीप्लाई b के साथ, और ये दोनों क्या आ रहे हैं इक्वल वैल्यू आ रहे हैं। यानी कि a का कोई ऐसा वैल्यू होगा
जो 2 के साथ मल्टीप्लाई करे और b का कोई ऐसा वैल्यू होगा जो 5 के साथ मल्टीप्लाई करे और दोनों क्या आ जाए, बराबर आ जाए दोस्तों। तो सीधी सी एक बात मैं आपको बता देता हूं कि दोनों बराबर। मान लो मैं a का वैल्यू रख देता हूं 1/2 दोस्तों, मैंने a का वैल्यू रख दिया 1/2, ध्यान से देखना, और मैंने b का वैल्यू रख दिया 1/5। जरा मुझे बताओ 1/2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे 1 हो जाएगा, 1/5 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे 1 हो जाएगा, और 1 = 1। तो दोस्तों मैंने a का वैल्यू ले लिया 1/2 और b का वैल्यू ले लिया 1/5, और मुझे बताना था a और b का रेशो, तो इनका रेशो आ गया दोस्तों 1/2 और 1/5। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। रेशो में अगर आपके पास 2 फ्रैक्शन है, सिर्फ 2 फ्रैक्शन है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पहले ये वाला मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। 5 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 5 आ जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 2 आ जाएगा, यानी कि a/b जो है आपका दोस्तों वो क्या आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। इसकी डायरेक्ट अप्रोच, अगर आपके पास 2 वैल्यू ऐसी हैं, अगर आपके पास 2 ही वैल्यू है, 2 से ज्यादा नहीं है, अगर 2 से ज्यादा है जैसे ये क्वेश्चन है, तो आपको इस वाले मेथड में जाना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास ये वैल्यू है तो आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो कि a/b जो आपका जो 5 है वो a के लिए लिख दीजिए, और जो 2 है वो b के लिए लिख दीजिए, तो आपका रेशो जो है दोस्तों वो कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। आप डायरेक्ट ऐसा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब 2 से ज्यादा वैल्यू हो जाएंगी दोस्तों, जब 2 से ज्यादा वैल्यू हो जाएंगे, जैसे 2a = 3b = 4c, आपको a/b/c बताना है, तो आपको इतना सा दिमाग में रखना है कि इक्वल के साइन को अगर हम रेशो में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, इक्वल के साइन को किस में कन्वर्ट करेंगे, रेशो में, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो उल्टी हो जाएंगी, रेसिप्रोकल फॉर्म में हो जाएंगी। देखिए यहां पे देखिए फटाफट, अगर मैं a/b/c आपसे कहूं तो 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/2, 3 क्या हो जाएगा 1/3, और 4 क्या हो जाएगा 1/4। तो यही आ जाएगा आपका 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, आप 2 का 3 का और 4 का क्या ले लेंगे दोस्तों, एलसीएम ले लेंगे, कितना आ गया 12। एक अप्रोच और बताऊंगा, ध्यान से सुनते रहो एक बार, कितना आ गया 12। देखिए 1/2 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, 1/3 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, और 1/4 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 6/4/3। तो यानी कि आपको सिर्फ इतना सा करना है, अगर इक्वल के साइन को रेशो में कन्वर्ट करना है तो न्यूमेरिकल वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी। देखिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 4, यहां पे देखिए आपको a/5 b/4 और c/2 दे रखा है, फाइंड करना है a²/b²/bc, यानी कि पहले आपको abc का वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर हम इस वैल्यू का आंसर बता सकते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, अगर आप इक्वल को रेशो में कन्वर्ट करते हैं, अगर इक्वल को रेशो में कन्वर्ट करते हैं तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो उल्टी हो जाती हैं। देखिए यहाँ पे 5 ऑलरेडी डिवाइड में है, यानी कि इस नंबर को आप लिख सकते थे 1/5a, आप ऐसे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1/5 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। इसी तरह 1/4 को उल्टा करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 5/4/2 ये आपका abc आ जाएगा। लेकिन आपको बताना क्या है, a², तो a का स्क्वायर कर दीजिए 25, रेशो b², b का स्क्वायर कर दीजिए 16, रेशो bc 4 × 8, तो ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 25/16/8। फटाफट नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यानी कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप रेशो से, आप इक्वल से रेशो में कन्वर्ट कर रहे हैं तो दोस्तों आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज उल्टी हो जाएंगी। जैसे एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, इफ, ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, इफ 2/5a is equal to 30% of b is equal to 0.25 of c, find a/b/c। जैसे ये क्वेश्चन आ गया दोस्तों आपके सामने, फटाफट सिंप्लीफाई करके देखिए। एसएससी के एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम्स में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो करिए इसको सिंप्लीफाई, फटाफट करिए कोशिश सिंप्लीफाई करने की, वरना मैं तो करवाऊंगा आपको। तो देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको क्या बोला, पहले तो इसको ध्यान से देखिए। क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2/5a इक्वल, यहां पे 30 का अगर परसेंट हटा देंगे डिवाइड में आ जाएगा 100, तो ये क्या बचेगा 3/10। तो देखिए दोस्तों 3/10b इक्वल किसके, यहां हटा देंगे इसका डेसिमल, तो ये 25/100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20/100, तो क्या बनेगा ये 1/4, तो इसको बोल सकते हैं 1/4c।
तो दोस्तों ये वैल्यू बन गई आपकी 2/5 ए इक्वल 3/10 बी इक्वल 1/4 सी। तो अब मैंने आपको बताया था कि आपको ए रेशो बी रेशो सी अगर बताना है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 10/3 और ये हो जाएगा 4/1। अब मैंने क्या बोला था कि इनका एलसीएम ले लीजिए, 3 का और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6। अब आपको क्या करना है, 6 का मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 2 से 6 को कैंसिल करोगे, 3 × 5 15 रेशो 3 का मल्टीप्लाई करोगे, 3 से 6 को डिवाइड करोगे 2 मल्टीप्लाई 10 20 और 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे 6 में तो कितना आ जाएगा 24। तो दोस्तों ये आपका आंसर है 15:20:24। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और करता हूं इस तरह का, इसको नोट करिए फटाफट। ठीक है दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इस तरह का, फटाफट से एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए, इफ 3/10 ऑफ ए इक्वल 40% ऑफ बी इक्वल 0.7 ऑफ सी इक्वल 2d, फाइंड ए बी रेशो बी सी रेशो सी डी। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ गया। 3/10 इक्वल दे रखा 40% ऑफ बी इक्वल दे रखा 0.7 ऑफ सी इक्वल दे रखा 2d के आपको बताना है टू ए बी रेशो बी सी रेशो सी डी आपको दोस्तों बताना है। फटाफट देखिए, मुझे बताइए, इसको लिख सकते हैं 3/10 ए इक्वल, इसको 40/100 करोगे, 40/100 करोगे 2/5 बच जाएगा, 2/5 बी, इसको लिखोगे 7/10 सी और इसको लिखोगे 2d। तो दोस्तों अभी मैंने बताया था आपको कि अगर आप रेशो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको फटाफट से क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन को उल्टा कर दीजिए। 10/3, 5/2, 10/7 और 1/2, क्योंकि 2/1 है ना तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब आपको क्या लेना था, एलसीएम 3, 2, 7 और 2 का। दोस्तों 3, 2, 7 और 2 का एलसीएम आपका आ जाएगा 42। कितना आ जाएगा 42। फटाफट करिए, 3 से डिवाइड करेंगे 42 को, 14 मल्टीप्लाई 10 140, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 मल्टीप्लाई 5 105। नेक्स्ट 7 से करेंगे 6, ये हो जाएगा 60, 2 से करेंगे 21, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। आपको बताना ए मल्टीप्लाई बी, दोनों का मल्टीप्लाई, रेशो बी मल्टीप्लाई सी और रेशो सी मल्टीप्लाई डी, ये आपको बताना। देखिए दोस्तों यहाँ पे फटाफट से कैलकुलेशन कीजिए। यहाँ पे कॉमन किससे कट रहा है, 15 से कट रहा है। 15 से काटोगे 4 आ जाएगा, 15 से काटोगे 4 आ जाएगा, 15 से काटोगे आ जाएगा 7। ठीक है दोस्तों, अब किससे कट रहा है देखिए, 7 से ये चला जाएगा, 7 पे आ जाएगा दोस्तों 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35। 7 पे चला गया, 7 पे चला जाएगा 3। देखिए 3 से कैंसिल होता है तो 3 से कैंसिल करोगे 15 को, नहीं 3 से नहीं होता, 3 को रखिए। ये क्या बच गया आपका 140 रेशो 4 नहीं है 15 है ना यहाँ पे, तो ये बच जाएगा आपका 60 रेशो 12। ये अब भी डिवाइड होता है दोस्तों, किससे डिवाइड होता है 4 से। 4 पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 15 और यहाँ पे आ जाएगा 4 3 जा 12, बचेंगे 2, 4 5 जा 20। तो दोस्तों आपका जो आंसर है वो एट द एंड क्या बचेगा 35:15:3। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, फटाफट नोट करिए। क्वेश्चन एसएससी और बैंकिंग के एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, काफी शानदार क्वेश्चन है। फटाफट नोट करिए, आगे मूव करते हैं। यहाँ पे गलती मत करना, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेशो में जो कॉमन डिजिट होते हैं वो आपको डिवाइड करने होते हैं। तो पहले आप वो डिवाइड करके बाद में मल्टीप्लाई कर ले, आपकी वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, करिए फटाफट नोट, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपका देखिए, आपको क्वेश्चन दे दिया गया, इफ 3a इक्वल 4b एंड 5b इक्वल 7c, देन फाइंड कंपाउंडेड रेशो। कंपाउंड रेशो, देखिए दोस्तों आपको कंपाउंड रेशो भी बोल सकता है, कंपाउंड रेशो की बजाय मिक्स्ड रेशो भी बोल सकता है, और इसकी बजाय एक बात और बोल सकता है, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं अभी।
कि आपको दे रखा 3a इज इक्वल टू 4b और 5b इज इक्वल टू 7c, आपको कंपाउंडेड रेशो बताना है या मिक्स्ड रेशो आपको बताना है। ये क्या होता है इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे कि कंपाउंडेड रेशो और मिक्स्ड रेशो क्या होता है। पहले मुझे ये बताओ कि अगर 3a इज इक्वल टू 4b है तो यहां से फटाफट a रेशो b क्या बन जाएगा, 4:3। यही बनेगा दोस्तों, जल्दी जल्दी बताइए मुझे, यही बनेगा ना। मैंने बताया दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। यहां से b रेशो c दोस्तों कितना बनेगा, 7:5। तो दोस्तों अब ये कंपाउंडेड रेशो या मिक्स्ड रेशो क्या होता है, ये होता है कि आप दोनों रेशो में चेक करिए कौन सा वेरिएबल जो है दोनों में कॉमन है। देखिए b यहां पे भी है, b यहां पे भी है, दोनों में कॉमन कौन है, b कॉमन है। तो दोस्तों b को आपको छोड़ देना है, बचा कौन, a और c। तो यानी कि a रेशो c जो होगा दोस्तों वही आपका क्या होगा, कंपाउंडेड रेशो होगा या मिक्स्ड रेशो होगा। यानी कि डायरेक्ट आपको ये भी पूछ सकता था कि 3a इज इक्वल टू 4b एंड 5b इज इक्वल टू 7c, देन फाइंड a रेशो c। डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता था। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए बड़ा आसान सा दोस्तों तरीका है। क्या करना है आपको एक फोकस करना है कि जो आपका कॉमन वाला वेरिएबल है वो एक दूसरे के आमने सामने रहना चाहिए। जो कॉमन वेरिएबल है दोस्तों वो क्या रहना चाहिए, आमने सामने रहना चाहिए। ये आमने सामने है तो आपको सिर्फ इतना सा करना है कि पहले पहले जो फ्रंट वाले हैं उनका मल्टीप्लाई कर देना है, कितना आएगा 28, और जो लास्ट वाले हैं उनका मल्टीप्लाई कर देना है, कितना आएगा 15। और यही दोस्तों आपका आंसर होगा 28:15। यही आपका a रेशो c है या मिक्स्ड रेशो है या कंपाउंडेड रेशो है। दोस्तों इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ कॉमन वाले डिजिट पे फोकस करना है कि कॉमन वाला डिजिट आमने सामने होना चाहिए। एग्जांपल के लिए, इफ m रेशो n इज 3:4 एंड m रेशो p इज 2:5, फाइंड। मुझे बताइए यहां पे क्या पूछेगा दोस्तों। यहां पे देखिए m यहां पे भी है, m यहां पे भी है, m तो है कॉमन, तो आपसे क्या पूछा जाएगा, n और p का रेशो। क्या पूछा जाएगा दोस्तों कि n रेशो p क्या होगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि आपको क्या करना है, कॉमन वाला एक दूसरे के आमने सामने होना चाहिए। यानी कि कॉमन कौन है यहाँ पे, m, तो m आमने सामने होना चाहिए। तो आप इस वाले रेशो को कन्वर्ट कर लोगे, कैसे, इसको लिख लोगे n रेशो m, कितना 4:3। अब देखिए आपके m के सामने m आ गया दोस्तों, आ गया m के सामने m। तो अब आपको करना पहले वाले की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो कितनी आ जाएगी 8, और लास्ट की मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 15। तो आपका आंसर दोस्तों कितना आ जाएगा, 8:15 आ जाएगा। ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता था कि आपको a रेशो b दे दिया 2:5, b रेशो c दे दिया 3:7 और c रेशो d दे दिया 2:4, सॉरी 2 कर लेते हैं 5, तो पहले कर लिया था हमने, 2:3 कर लेते हैं। आपको पूछ लेगा फाइंड a रेशो d। दोस्तों आपको फाइंड करना होगा a रेशो d, क्योंकि यहां पे b भी कॉमन है और c भी कॉमन है। तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि a और d का रेशो क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि कॉमन वाले नंबर एक दूसरे के सामने हमें चाहिए। देखिए यहां पे बिल्कुल सही है, b के सामने b है, c के सामने c है, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले वाले डिजिट की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 × 3 6, 6 × 2 12 आ जाएगा। लास्ट की मल्टीप्लाई 35 की मल्टीप्लाई 3 में तो कितना आ जाएगा 105। दोस्तों अगर ये किसी से डिवाइड होते हैं तो कर दीजिए। ये मुझे लग रहा है 3 से डिवाइड हो रहे हैं, देखिए 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 से डिवाइड करिए आ जाएगा 4, 3 से डिवाइड आ जाएगा 35। यानी कि आपका जो आंसर है दोस्तों वो क्या आ जाएगा 4:35। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आपको a रेशो d निकाल सकते हो, a रेशो b, a रेशो c निकाल सकते हो, n रेशो p हमने निकाल लिया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों आज इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं आपको, ऐसे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। a रेशो b 3:5 है, b रेशो c 2:4 है, फाइंड a b c, a रेशो b रेशो c। इसको बोलते हैं कंबाइंड रेशो, कंबाइंड रेशो बोलते हैं दोस्तों इसको, कंबाइंड रेशो। कंबाइंड रेशो कैसे फाइंड आउट करेंगे उसकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, पार्ट नंबर 2 में। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों। अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए हैं तो दोस्तों आप सभी से, अगर आपको
अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि औरों के पास भी वीडियो दोस्तों पहुंच पाए। हमारा वादा है कि डेली हम आपके लिए क्लास लेके आएंगे, ठीक है, जिसमें आपको बेसिक टू कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन यानी कि लो लेवल से और हाई लेवल तक के क्वेश्चन दोस्तों आपको करवाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। कि बाय, टेक केयर।